बाबे ते शय ही कोई नहीं। हाँ, ये हमने बताया आके। कल तो मार्केट में कुछ ऐसे बदबख्त मलऊन लानती भी आ गए जो कहते हैं बाबे तो शय ही कुछ नहीं है, बाबे तो शय ही कुछ नहीं है, बाबे तो कर कुछ नहीं सकते। तो सरासर वो कुरान की भी मुखालफत कर रही हैं, हदीस रसूल की भी मुखालफत कर रही हैं। मुस्नद अहमद की हदीस मुबारका है, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के सामने शाम वालों का जिक्र हुआ। कहा ए अली उन पर लानत कीजिए। कहा मैं उन पर लानत नहीं करूँगा। अर्ज़ की अली क्यों आप उन पर लानत नहीं करेंगे? फरमाया मैंने हुजूर से सुना है मुल्क शाम में फरमाया हर वक्त 40 अब्दाल मौजूद होंगे, और हुजूर फरमाते हैं अगर उनमें से एक अब्दाल का इंतकाल हो जाए तो उसकी जगह नया आ जाता है। फरमाया वो अब्दाल वो होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी वजह से बारिशें बरसती हैं, फरमाया उनकी वजह से जहान वालों को रिज़्क दिया जाता है, और फरमाया उनकी वजह से लोगों को अल्लाह करीम फतह अता फरमाता है। अब ये मुस्नद अहमद की हदीस है। और वली बाबे तो ये चीज़ हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम्हें बारिशें मिलती हैं तो दाता साहब की वजह से, और तुम्हें ये रिज़्क जो मिल रहा है ये बाबा फरीद दाता साहब गौसे आज़म की वजह से मिल रहा है। और मार्केट में ऐसे बदबख्त आ गए जिन्होंने कहा बाबे शय कुछ नहीं है। हदीस रसूल ने बता दिया अरे जो तू खाता है ना ये अपना नहीं खाता, ये भी वली अल्लाह का सदका खा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं ये कायनात तो ख़त्म हो जाए अगर अल्लाह अल्लाह करने वाले मौजूद ना हो। जिस दिन अल्लाह अल्लाह करने वाले ख़त्म हो जाएंगे क़यामत आ जाएगी, और मैं क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक अल्लाह के वली मौजूद हैं। और ये तो एक हदीस मुबारका है। और ये आए सुनो कलाम मजीद की आयत करीमा और कलाम मजीद का एक वाक़या जो कहते हैं बदबख्त बाबे तो शय कुछ नहीं है। हुजूर गौसे आज़म की करामात तो बारिश के पानी के कतरों की तरह हैं। आए ये तो मोहम्मदी बुज़ुर्ग हैं, आओ सुलेमानी बुज़ुर्ग का वाक़या सुने। वो तख्त सुलेमान, वो तख्त बिल्कीस, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुबारक दौर है। कहा गया मफ़हूम कि कौन वो तख्त लेके आएगा सबसे पहले, तो आसिफ बिन बरखिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, कलाम मजीद गवाह है काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती कबिही कबल अन यरतद्द इलैका तरफुक। फरमाया वो बोला जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। अर्ज़ की हुजूर वो मैं तख्ते बिल्कीस आँख झपकने से पहले आपके पास हाजिर कर दूंगा। अरे सुलेमानी बुजुर्ग, सुलेमानी बाबा, ये शय है कि आँख झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस हाजिर कर देता है। सुलेमानी बाबे की ये शान है, मोहम्मदी बाबा गौसे आज़म की शान का क्या आलम होगा, गौसे आज़म का क्या मकाम होगा। अरे सोशल मीडिया में आपके पास आप नेट को ओपन करते हैं, आपको वहाँ अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे भी लोग मिलेंगे। जो औलिया अल्लाह का गुस्ताख है, जो सहाबा का गुस्ताख है, जो ऐसा कमीना नेट पे बैठकर सिर्फ यही कहता है बाबे शय कुछ नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मुखालफत, सहाबा की मुखालफत, अहले बैत की मुखालफत, नबी पाक की तौहीन, ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें कुरान ने बता दिया, हमें हदीस रसूल ने बता दिया कि अल्लाह ने कलाम मजीद में फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार जो मेरे वली हैं ना इनको ना कोई खौफ है ना ये गमगीन होंगे। अब ये अला हरफ तंबीह है, ये ख़बरदार करने के लिए आता है। आप रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई मोड़ आ जाए तो वहाँ लिखा होता है खबरदार, आगे ख़तरनाक मोड़ है, खबरदार ये शारे आम नहीं है लिखा होता है। और बिजली का खम्भा है ना उसके ऊपर भी लिखा होता है खबरदार यहाँ से ऊपर ख़तरा है। क्यों? अगर पंगा लेगे तो तुम्हारा रहेगा कुछ नहीं। और औलिया अल्लाह वो हैं कि अल्लाह ने फरमाया है जो मेरे वली से दुश्मनी रखेगा मेरी तरफ से ऐलाने जंग है। जो वली के साथ दुश्मनी करेगा उसका रहेगा कुछ नहीं। जो वली के साथ मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे सब कुछ ही अता कर देगा, अल्लाह उसे सब कुछ ही अता फरमा देगा। और ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक हुजूर फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया जो किसी वली के साथ दुश्मनी करेगा अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से उसके साथ ऐलाने जंग है। और कुरान और हदीस पढ़ के देख लें, पढ़े लिखे हज़रात भी आप में से बहुत होंगे, खित्ता हदीस पढ़ के देखें, कुरान का मुताला करके देखें
اور دو بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، تیسرا نہیں ہے۔ وہ دو کون سے؟ ایک فرمایا سود خور اور دوسرا ولی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا۔ بدبخت نیٹ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ باب شیخ کچھ نہیں ہے۔ اللہ میرے محبوب فرماتے ہیں تم بابوں کی مخالفت کرو گے، تم غوث اعظم کی مخالفت کرو گے، تم داتا صاحب کی مخالفت کرو گے تو تمہارا رہنے کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ جو ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ میں سب سے اچھی چیز چھینی جاتی ہے۔ تو بندے کے پاس سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو جو اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اگر ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو دنیا سے مسلمان ہو کر چلے جاؤ، تو ولیوں کا دامن پکڑ لو، ولیوں سے محبت اختیار